77 लाख की आबादी, दक्षिण पूर्वी एशिया का एकमात्र लैंडलॉक्ड देश, नाम है लाओस। और पीएम नरेंद्र मोदी की जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो लाओस एयरपोर्ट की है, जहां उन्हें रिसीव करने के लिए लाओस के गृह मंत्री पहुंचे थे। अब आप सोचेंगे कि पीएम मोदी क्यों 77 लाख की आबादी वाली देश की यात्रा पर गए हैं। दरअसल यह भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अहम हिस्से का परिणाम है और यहां आसियान की बैठक होनी है और इसी आसियान की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे हुए हैं। यहां लाओस को लेकर जो है वो कई अहम रणनीतियां जो है भारत की तरफ से मायने रखती है, क्योंकि ये म्यांमार को लेकर, चीन को लेकर एक अहम पॉइंट हो जाता है। और भारत और लाओस के बीच जो संबंध हैं वो बहुत शुरुआत से ही अच्छे रहे हैं। 1953 से अगर बात करें तो 1953 में इसे आजादी मिली और 1956 में भारत ने इसके साथ अपने रणनीतिक संबंधों को स्थापित कर दिया। सबसे पहले दौरे पर 1953-54 के करीब में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू गए। उसके बाद 1956 में पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद भी यहां के दौरे पर गए थे। पीएम मोदी यहां पहुंचे हुए हैं लाओस में 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए। लाओस आसियान की इस वक्त अध्यक्षता कर रहा है और सबसे अहम बात यह है कि महज आजादी के 3 साल बाद ही भारत ने अपनी इसके साथ रणनीतिक संबंधों को डेवलप किया था। यह इसलिए भी अहम था क्योंकि लाओस की सीमा जो है उत्तर पश्चिम में म्यांमार और चीन, पूर्व में वियतनाम, दक्षिण पूर्व में कंबोडिया और पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में थाईलैंड से लगती है। चीन और म्यांमार से घिरे होने के कारण भारत के लिए इस देश की रणनीतिक महत्वता काफी बढ़ जाती है। लाओस हमेशा से ही व्यापारिक नजरिए से भी अहम बना रहा है। भौगोलिक स्थिति के कारण भी इस पर खूब असर रहा है। हालांकि इस पर जो इसके पुराना इतिहास है उस पर हम देखें तो कभी फ्रांस तो कभी जापान ने इस पर अपना कब्जा रखा है और 1953 में जब इसे आजादी मिली तो उसके बाद से चीन भी लाओस पर अपना प्रभाव आजमाना जारी रखा उसने। लेकिन जो लाओस है उसने अपनी हमेशा नीतियों को लेकर बहुत स्थिरता रखी है। वो किसी एक देश की तरफ बहुत ज्यादा झुकाव नहीं रखता है। यही वजह है कि भारत के साथ भी उसके बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। सिर्फ व्यापारिक संबंध ही नहीं, रणनीतिक संबंध भी बहुत अहम है भारत के साथ उसके। और आपको बात बताएं लाओस के बारे में तो लाओस जो है वो मेकोंग नदी से यहाँ के कार्गो और जो यात्री हैं उनका वो परिवहन मार्ग, मुख्य परिवहन मार्ग है। लाओस इसी नदी पर बिजली भी बनाता है और अपने पड़ोसी देशों को यहाँ से बिजली सप्लाई भी करता है। भारत के साथ अहम रिश्तों में पड़ाव साल 2008 का भी आता है, जब भारत ने लाओस में एयरफोर्स एकेडमी खोलने का फैसला किया था। इसके साथ ही लाओस की सेना को भारत की ओर से वक्त वक्त पर आधुनिक हथियार और साजो सामान तकनीक जो है वो मुहैया कराई जाती रही है। इसके अलावा साइंस, टेक्नोलॉजी और ट्रेंड से संबंधित कई तरह के संबंध जो है भारत और लाओस के संबंधों को मजबूत करते रहे हैं। लाओस जो है वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने के भारत के प्रयासों का समर्थन करता रहा है। बहुत छोटा देश है, 77 लाख की आबादी, उसके बावजूद भी लाओस खुलकर भारत के साथ रहता है। इसके अलावा राम मंदिर के उद्घाटन के वक्त भी लाओस ने रामलला पर एक डाक टिकट भी जारी किया था। तो आपको इसे समझ आ सकता है कि भारत और लाओस के जो संबंध है वो कितने अहम है और दोनों एक दूसरे के रिश्तों से कितने ज्यादा अहमियत रखते हैं, दोनों एक दूसरे के रिश्ते के लिए। और ऐसा करने वाला ये दुनिया का पहला देश था भारत के लिए। और इसके अलावा भारत ने कोरोना काल के वक्त भी लाओस की मदद की थी और यही वजह है कि लाओस भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा है। इसीलिए इस 77 लाख की आबादी वाले देश में जब आसियान बैठक हो रहा है तब यहां भारत इस आसियान बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचा है और आसियान की बैठक में आगे कई महत्वपूर्ण डेवलपमेंट भी होने वाले हैं। इसलिए भी इस तरह के रिश्ते बहुत ज्यादा जरूरी है उस वक्त पर जब चीन का विस्तार लगातार बढ़ता जा रहा है। अब देख रहे थे भारत तक।